आजकल मैं देख रहा हूँ कि साइबर सेल के थ्रू काफ़ी अकाउंट्स डेबिट फ्रीज़ हो रहे हैं। साइबर सेल डायरेक्ट एक्सेस करके अकाउंट के अंदर खुद ही लियन मार्क कर देता है। लियन क्या होता है? लियन एक बैंकिंग टर्म है जिसके अंदर आपके अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है, डेबिट फ्रीज़ कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है कि आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाते हैं। आपका जो बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाता है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस जो इफ़ेक्टिव बैलेंस है वो आपका कम होता है, आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में ₹5000 का लियन मार्क हो रखा है, तो आप ₹5000 छोड़ के जो बाकी पैसा होगा वही यूज़ कर पाएँगे, उसके अलावा आप बाकी ₹5000 यूज़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, लोग यूपीआई एंट्रीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना अब आम हो चुका है। इसी वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोगों को अकाउंट से ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे ही फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करके, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करके अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। इसी वजह से साइबर क्राइम करना भी बहुत ईज़ी है। आपके अकाउंट से पैसे निकालना, पैसे डालना बहुत ईज़ी होने की वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि आप किसी किसी भी से भी अपने अकाउंट के अंदर एंट्री ले लेते हैं। किसी को भी एंट्री ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से आप गलत अकाउंट के अंदर भी ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं या फिर गलत अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन अपने अकाउंट के अंदर ले लेते हैं। मैंने देखा है कि कई बार लोग बाहर किसी शॉपकीपर से पास जाकर उसको कैश दे देते हैं और कैश उसके थ्रू बैंक में जमा ना करा के उसके पास जमा करा देते हैं और उससे ट्रांसफर एंट्री ले लेते हैं अकाउंट के अंदर। कभी भी किसी अननोन पर्सन से आपको ट्रांज़ैक्शन अपने अकाउंट में नहीं लेनी चाहिए। साइबर सेल किसी अकाउंट को डेबिट फ्रीज़ या लियन मार्क क्यों करता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है। साइबर सेल चेक करता है कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन है, उसकी कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, कितनी ट्रांज़ैक्शन वो आगे से आगे जा रही है। मतलब कि अगर कोई गलत ट्रांज़ैक्शन किसी अकाउंट में आती है और फिर उस अकाउंट से वो फर्दर ट्रांज़ैक्शन किस अकाउंट में जा रही है, फिर वो ट्रांज़ैक्शन फर्दर किस अकाउंट में जा रही है, वो ट्रांज़ैक्शन फर्दर किस अकाउंट में जा रही है। इस तरह से ट्रांज़ैक्शन की एक सीरीज़ बनती चली जाती है, चेन बनती चली जाती है। तो जब साइबर सेल के पास कोई इन्वेस्टिगेशन आती है, कोई केस आता है, तो वो ये चेक करते हैं कि ट्रांज़ैक्शन उस अकाउंट से फर्दर किस अकाउंट में गई है और किस अकाउंट में गई है। तो अगर कोई भी अकाउंट किसी किसी भी अकाउंट के अंदर कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है, उस अकाउंट से जिस-जिस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर्स एंट्रीज़ जाती हैं, वो सारे अकाउंट्स साइबर सेल क्या करता है कि डेबिट फ्रीज़ करता चला जाता है। उन सारे अकाउंट्स के अंदर उतने-उतने अमाउंट का लियन मार्क करता चला जाता है। मान लीजिए किसी एक अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए आए हैं और वो गलत ट्रांज़ैक्शन से आए हैं। वो फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी के थ्रू आए हैं। अब उसका केस अगर कोई साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो चेक करेगा उस अकाउंट से वो 2 लाख रुपए कितने-कितने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। मान लीजिए वो 2 लाख रुपए उस अकाउंट से कम 15 अकाउंट्स के अंदर गए हैं। तो वो सारे 15 अकाउंट्स जितने-जितने अमाउंट भी उसके अंदर गया होगा, वो सारे अकाउंट्स को साइबर सेल डेबिट फ्रीज़ कर देगा, उस अमाउंट को लियन मार्क कर देगा। अब कई अकाउंट्स इनके अंदर जेन्युइन भी होते हैं, क्योंकि जिस अकाउंट के अंदर ट्रांज़ैक्शन जा रही होती है, उसे नहीं पता कि वो किस अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन ले रहा है या किस उसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज़ है कि नहीं है, या उसके अंदर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुई है कि नहीं है। इसी वजह से आजकल ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट फ्रीज़ हो रहे हैं, लियन मार्क हो रहे हैं। अगर आप मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ कैश देकर अपना कैश देकर उससे अकाउंट में ट्रांसफ़र एंट्री ले लेते हैं, तो आपका अकाउंट भी डेबिट फ्रीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर उस मर्चेंट का, उस शॉपकीपर का अकाउंट में कभी लियन मार्क हुआ होगा, तो आपका अकाउंट भी लियन मार्क हो जाएगा, क्योंकि आपने उससे एक ट्रांसफ़र एंट्री ली है और आपने उसको कैश देकर ली है। वो चीज़ बाद में क्लियर होती है कि आपने उससे जेन्युइन एंट्री ली है कि या फिर आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी उससे करवाई है। तो पहले तो आपका डेबिट फ्रीज़ हो जाएगा, आपको फिर साइबर सेल के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपनी ट्रांज़ैक्शन को सही प्रूव करना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज़ होगा। तो मेरी ये आप लोगों को सलाह है कि आपको जब भी किसी से अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन एंट्री आप लेते हैं, कोई ट्रांसफर एंट्री अपने अकाउंट में लेते हैं, तो किसी अननोन पर्सन से ना लें। जब भी किसी से एंट्री लें तो उसका कोई प्रूफ़ हो आपके पास होना चाहिए कि आप उससे एंट्री क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए अकाउंट्स के अंदर क्या एंट्रीज़ होती हैं कि सैलरी की एंट्री होती है या कोई बिज़नेस की एंट्री होती है या फिर कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, उनके थ्रू एंट्री होती है, तो आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई ऐसी एंट्री है जिसको आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, आपने वो एंट्री अपने अकाउंट में क्यों ली है? अगर आप उसको नहीं जस्टिफ़ाई कर पाएँगे तो प्लीज़ अपने अकाउंट में कोई ऐसी एंट्री मत लीजिए जिसको आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उस एंट्री की वजह से आपका अकाउंट अगर डेबिट फ्रीज़ हो गया या अकाउंट में लियन मार्क हो गया, तो फिर साइबर सेल उसको अनफ्रीज़ नहीं करेगा, उसको आप अनफ्रीज़ नहीं करा पाएँगे। आपको वो अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज़ ही करना होगा या फिर उसको यूज़ करना बंद ही करना होगा। उस अमाउंट को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर आप उसको कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे सकते तो।
अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हो गया है या लियन मार्क हो गया है, होल्ड हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज़ करा सकते हैं, अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन एंट्री जेन्युइन है तो? तो सबसे पहले आपको बैंक जाकर ये पता करना होगा कि आपके अकाउंट में जो डेबिट फ्रीज़ हुआ है या लियन मार्क हुआ है, वो किस एंट्री की वजह से हुआ है। जब भी अकाउंट डेबिट फ्रीज़ होता है या लियन मार्क होता है, तो बैंक के अंदर या तो नोटिस आता है या फिर बैंक के सिस्टम के अंदर ट्रांज़ैक्शन का रेफ़रेंस नंबर लिखा होता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हुआ है। तो आपने बैंक से ये कन्फर्म करना है कि भई किस एंट्री की वजह से हमारा अकाउंट लियन मार्क हुआ है। मान लीजिए कोई 5000 की एंट्री है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट लियन मार्क हुआ है और 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट में लियन मार्क कर दिए गए हैं। अब आपने जो 5000 रुपीज़ जिस अकाउंट से आए हैं, उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उससे पर्सन से पूछना चाहिए कि भई तुम्हारा अकाउंट डेबिट फ्रीज़ है कि नहीं है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हुआ है। तो 100% यही है कि उसी वजह से आपका डेबिट फ्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसका अकाउंट भी ऑलरेडी डेबिट फ्रीज़ हुआ होगा उस उतने अमाउंट से। तो फिर आपको साइबर सेल में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जिस साइबर सेल से नोटिस आया है या जिस साइबर सेल से बैंक में मेल आई है। या फिर आप अपने नियरेस्ट के जो साइबर सेल हैं, जो आपके लोकल एरिया में साइबर सेल है, वहाँ पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में इस एंट्री की वजह से डेबिट फ्रीज़ हुआ हुआ है, उसका ये अकाउंट नंबर है। और आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करके, अपने अकाउंट की डिटेल शेयर करके साइबर सेल से कन्फर्म कर सकते हैं कि किस साइबर सेल ने हमारे अकाउंट में डेबिट फ्रीज़ करवाया है। जब आपको साइबर सेल का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएँगी कि किससे आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज़ हुआ है, तो फिर आपने उस साइबर सेल में कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देने हैं और अपना केस सारा उनको समझा देना है कि भई आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो जेन्युइन है, आपका इसके अंदर कोई फ्रॉड फ्रॉड एक्टिविटी नहीं हुई हुई है। तो साइबर सेल थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके पास के नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन आपका केस अगर जेन्युइन है, तो फिर उसमें थोड़े टाइम बाद एक मेल बैंक में आ जाती है डेबिट अनफ्रीज़ करने की, आपका अकाउंट को लियन मार्क हटाने की। तो अगर आपका केस जेन्युइन है, तभी ये ट्रांज़ैक्शन हटाने की मेल आएगी, अदरवाइज़ आपकी ट्रांज़ैक्शन अगर जेन्युइन नहीं है, तो उसके अंदर लियन मार्क लगा रहेगा, उसके अंदर डेबिट फ्रीज़ लगा रहेगा। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है, यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने अकाउंट के अंदर कोई गलत अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन मत लो। कभी भी किसी को कैश देकर उससे अपने अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन मत लो, क्योंकि इससे आपके दिक्कत आ सकती है, आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हो सकता है। तो आपका अकाउंट फ्रीज़ ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज़ आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। अगर आपके पास सोर्स है उस एंट्री का, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट गलती से डेबिट फ्रीज़ हो भी जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप साइबर सेल के अंदर अपने जस्टिफ़िकेशन देने के बाद उस अकाउंट को डेबिट अनफ्रीज़ करा सकते हैं। तो अगर आपको आगे भी इस तरह की नॉलेज लेनी है, इस तरह की बैंकिंग के बारे में कोई भी आपको चीज़ पूछनी है या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है बैंक से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।